बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़रदारी साहब कमाल हैं, और जिस तरह वो कहते हैं कि इमरान खान को तो मईशत चलानी ही नहीं आती, इसने बर्बाद कर के रख दी, वो कुछ गलत नहीं कहते। ज़रदारी साहब का ये जब कारनामा आप सुनेंगे, ये 8 अरब रुपए का कारनामा, तो आप भी हैरान होंगे कि किस तरह ऐवान सदर में क्या बंदा लाया गया। कमाल, यानी एक स्टेनो टाइपिस्ट लाया गया और 8 अरब की ट्रांजैक्शन वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से करता है, और फिर उसी से जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती हैं। ये महारत सिर्फ जरदारी साहब को हासिल है। तो वो इतने बड़े कॉलमिस्ट हैं जरदारी साहब, जरदारी हैं। तो ज़र के मामला जितने अच्छे वो जानते हैं, मैं वाकई समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा शायद ही कोई शख्स हो जो इस तरह से ज़र को आगे पीछे करने का हुनर जानता हो, क्या करना है क्या नहीं करना। और ये कैसे लोगों ने रखे हैं कि जिनको टाइपिंग आती हो ना आती हो। मुश्ताक अहमद एक शख्स रखा गया वान सदर में, टाइपिस्ट, स्टेनो टाइपिस्ट। अब मुझे ये नहीं पता उसको टाइपिंग आती थी या नहीं आती थी, लेकिन नोट छापने ज़रूर आते थे। वरना यकीन करें, ये मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा कि नैब ने रेफरेंस जो फाइल किया है उसमें हो शुरबा इंकशाफात हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि जरदारी साहब की ऐसी सलाहियतों का एतराफ़ है कि शायद ही दुनिया में कोई ऐसी सलाहियतें रखता हो। और 8 अरब रुपया, अब ये मामला है 8 अरब रुपए का, और ये एक मामला है, दूसरों पर भी जाएंगे। तो जनाब मुझे नहीं पता उस स्टेनो को टाइपिंग आती थी या नहीं आती थी। जो 104 दौरे किए उसने आसिफ जरदारी के साथ 2009 से लेकर 2013 तक, अंदाज़ा लगाइए आप, 104 दौरे उनके साथ कर रहा है। कमाल आदमी, ऐसा टाइपिस्ट कि पता नहीं जहाज़ में भी टाइप करता था। तो मुझे लगता है कि टाइपिंग आती थी या नहीं आती थी, उसको नोट छापने ज़रूर आते थे। टाइपिंग का पता नहीं, नोट छापने का फ़न उसको ज़रूर आता था। एक स्टेनो, मैं समझता हूँ कि 8,000 स्टेनो भी मिल जाएं तो 8 अरब रुपया सारी उम्र नहीं बना सकते। लेकिन ये सलाम है मुश्ताक अहमद साहब को और जरदारी साहब को, उन्होंने इतना होनहार स्टेनो रखा है वान सदर में, जिसको 8 अरब रुपये की ट्रांजैक्शन करनी आती थी एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से ही, सिर्फ बाकियों से छोड़ दें। और उस 8 अरब रुपया जो ट्रांजैक्शन हो रही है, उसी से फिर जरदारी साहब की मिल्कियत के लिए घर और पता नहीं क्या क्या खरीदा जा रहा है। अब सुनिए और हैरान होइए कि ऐसा इकोनॉमिस्ट मिल जाए अगर, तो फिर तो पाकिस्तान के दिन फिर सकते हैं, बड़ी तेज़ी से फिर सकते हैं। कि ऐसी ट्रांजैक्शंस वो IMF वर्ल्ड बैंक से कर दें तो और इस मुल्क को क्या चाहिए। अब नैब ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ ज़रदारी के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 8 अरब रुपए की बदउनवानी का रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब के दायर रेफरेंस में आसिफ जरदारी और मुश्ताक अहमद को नामजद किया गया है। आगे सुनिए मुश्ताक अहमद का, आए हाय हाय क्या कारनामे हैं इनके। नैब के मुताबिक मुश्ताक अहमद और मुल्क की एक नामवर निजी सोसाइटी के दरमियान 8 अरब रुपए से जायद की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई, और इस रकम से कराची के पोश इलाके में जायदादें खरीदी गईं। और किसके लिए खरीदी गईं? जरदारी साहब के लिए खरीदी गईं। आए हाय हाय हाय। रेफरेंस में बताया गया कि मज़कूरा जायदादें आसिफ जरदारी की मलकियत हैं, जबकि रकम समिट बैंक के जरिए मुंतकिल की गई थी। अच्छा, बैंक भी अपनों का ही है, क्या बात है जी। इसके एक अलग से रेफरेंस है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में नैब का मजीद ये कहना था कि मुश्ताक अहमद के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की अदायगी पर कराची के इलाके क्लिफ्टन में एक घर खरीदा गया जो आसिफ अली जरदारी की मिल्कियत है। अब एक शख्स जो ऐवान सदर में स्टेनो रखा गया, उसके बैंक से, उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का घर खरीदा गया है, आसिफ जरदारी की मिल्कियत है। पैसे वो दे रहा है, मलकियत जरदारी साहब की। आप देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। आसिफ अली जरदारी को सवालनामा भेजा गया था इस बारे में, जिसमें वो मज़कूरा घर और दीगर से मुतालिक सवालात का जवाब नहीं दे सके। नैब का कहना था कि मुल्ज़िम मुश्ताक अहमद 2009 से 2013 तक ऐवान सदर में सरकारी मुलाजिम रहा, जिन्हें सेनेटर रुखसाना बंगश के कहने पर स्टेनो टाइपिस्ट के तौर पर भर्ती किया गया था। स्टेनो टाइपिस्ट के तौर पर। रेफरेंस में कहा गया कि मुल्ज़िम मुश्ताक अहमद ने आसिफ अली जरदारी के साथ 104 गैर मुल्की दौरे किए हैं, जबकि मुल्ज़िम फिलहाल फरार है। अभी तक तो फरार है, 104 दौरे भी कर चुका है। ये इतना अहम आदमी था कि जरदारी साहब इसके बगैर तो कोई दौरा करने का सोच भी नहीं सकते थे। ये ऐसा स्टेनो था। उफ 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 उफ, पता नहीं क्या इसकी स्पीड टाइपिंग की होगी, क्या इसकी महारत थी। मैं तो आपसे चाहूँगा कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि इसको ऐसा क्या टाइप करना आता था कि हर वक्त जरदारी साहब के साथ है। इसको अकाउंट्स टाइप करने आते थे, मुझे तो लगता है नोट ही छापने आते थे। अच्छा जी, रेफरेंस में और क्या बताया गया है वो भी सुन लीजिए। मुश्ताक अहमद मॉडल अयान अली की गिरफ्तारी के वक्त एयरपोर्ट पर भी मौजूद था। ये ऐसा शख्स था कि जब अयान अली की गिरफ्तारी हुई
जो करोड़ों डॉलर जनाब इधर से उधर कर रही थी, उनकी गिरफ्तारी के वक्त भी मौसूफ मुश्ताक अहमद साहब साथ थे। तो ये क्या कनेक्शन जुड़ते हैं। वैसे नैब की जानिब से ये आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ पहला रेफरेंस नहीं है, उनके कारनामे चूँकि और भी हैं। इससे पहले भी साबिक सदर को मुतअद्दिद बदउनवानी के रेफरेंस का सामना है। आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर हैं, इनकी बहन फरियाल तालपुर और मुतअद्दिद दीगर कारोबारी अफराद के खिलाफ समिट बैंक, सिंध बैंक और यूबीएल यानी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में 29 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन से मुतालिक 2015 के केस के तौर पर तहकीकात की जा रही हैं। ये वही मशहूर ज़माना केस है जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो तब ये केस दबा रहा। अब ये आके केस शुरू हुआ है तो कहते हैं जी इमरान खान ही कर रहा है। इमरान खान कहते हैं कि जी मेरी जरूरत ही नहीं हो सकती, मैंने क्या किया है, 2015 के केस है, हमने तो इतने केस बनाए नहीं और नैब ने बनाए हैं। तब तक नैब सोता रहा था 2018 तक, 3 साल जनाब नून लीग के दौर में इस केस पर कुछ हुआ ही नहीं कि 35 अरब रुपए कुछ नहीं है, पता नहीं हम भी बना रहे हैं तुम भी बना रहे थे, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, बनाओ जाली ट्रांजैक्शन। क्योंकि फिर बाद में पता लगा ना टीटीज़ के ज़रिए शरीफ ख़ानदान पे भी जनाब वो यहाँ भी जाली ट्रांजैक्शन हैं। 30,000 रुपया जो इनका मुलाजिम है कमाने वाला है, वो उसके अकाउंट में अरब रुपये आ रहा है। बेचारे की 40-50 हज़ार तनख्वाह है और अरबों रुपया बाहर से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। आय हाय हाय। अच्छा जी, 7 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर ममलिकत और इनकी बहन की जानिब से मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के मुकदमे की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT तश्कील दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कदम उठा दिया, क्यों किया उन्होंने ये जुल्म? अच्छा जी, अब इस JIT ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा से पूछगछ की थी, जबकि चेयरमैन PPP यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मालूमात हासिल करने का फैसला किया था। बाद में इस केस की JIT ने अदालत उज़्मा को रिपोर्ट भी पेश की थी जिसमें 172 अफराद का नाम सामने आया था, जिस पर वफाकी हुकूमत ने इन तमाम अफराद के नाम ECL में शामिल कर दिए थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इसमें वज़ीर आला सिंध भी किसी न किस तरह आ जाते हैं, और फिर उस पर भी बड़ा वेला हुआ कि जी इनका नाम कैसे और दीगर लोगों का आ गया था। तो जनाब ये मुल्क किस किस तरह से लूटा गया है, यहाँ पर कैसे कैसे अकाउंट्स खुलते रहे हैं। FATF का तो रोना रोया जाता है, लेकिन आप ये देखिए कि उससे पहले कैसे जाली अकाउंट्स थे। और आसिफ अली जरदारी साहब का मशहूर ज़माना जुमला है कि भाई अगर ये जाली अकाउंट्स थे पापड़ वाले का, कोई रिक्शे वाले का, किसी का, तो ये उनका कसूर है। उनसे पूछो, उस पापड़ वाले से पूछो कि उसके नाम पर ये अकाउंट्स खुले थे जिनसे मेरे घर के ख़र्चे पे हो रहे थे, सदके बकरे हो रहे थे, और यानी घर के बिल भी पे हो रहे हैं और रेस्टोरेंट्स के बिल पे हो रहे हैं। तो ये उसका कसूर है कि वो मेरे बिल क्यों पे कर रहा था, वो पापड़ वाला और वो सब। और फिर ये भी कहा जाता है जी सबके होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है जी ये तो सब कारोबारी यही काम करते हैं। तो लेकिन कारोबारी कमाल काम करते हैं कि 8 अरब रुपया एक निजी सोसाइटी से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक स्टेनो की, और वो फ़िलहाल फ़रार है। 104 दौरे भी कर चुके हैं जरदारी साहब के साथ, और उसके अकाउंट से उन अरबों रुपए से जरदारी साहब की चीज़ें ख़रीदी जाती हैं या इनकी मलकियत, इनकी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती हैं। और फिर बड़ा आसान है, हमें क्या पता वो कौन है। 104 दौरे किए, स्टेनो भर्ती किए, इतने स्टेनो भर्ती किए होंगे, हमें क्या पता। और अगर 104 दौरे मेरे साथ कर ली तो मुझे क्या पता वो मुझे क्यों ख़रीद कर दे रहा था, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता कि इतने अरबों रुपए मेरे अकाउंट में क्यों भेजे जा रहे हैं, मेरे लिए क्यों किए जा रहे हैं। जिसके अकाउंट से आ रहे हैं आप उससे पूछें, मुझे क्या पता। अल्लाह हाफ़िज़।